एपिसोड की शुरुआत सावी के मृण्मयी के कमरे में प्रवेश करने से होती है। वह पूछती है, बताओ ऐसा क्या महत्वपूर्ण था जिसके बारे में तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ी। मृण्मयी बताती है, मैं अमन से एक दोस्त के तौर पर मिलने गई थी, लेकिन उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और दूसरा मौका मांगा, वादा किया कि वह मुझे फिर कभी नहीं छोड़ेगा। सावी पूछती है कि उसका जवाब क्या था और क्या उसने मना कर दिया। मृण्मयी जवाब देती है कि उसने अमन को एक और मौका दिया और सावी से अनुरोध करती है कि वह इसे गुप्त रखे। सावी किसी को न बताने के लिए सहमत हो जाती है। इस बीच आशिका को आहिल से एक संदेश मिलता है जिसमें कहा गया है कि वह बाहरी विज्ञापनों से पैसे नहीं कमा सकती जैसे हर्ष उसका समर्थन करता था। वह उसे हर्ष के पास लौटने की सलाह देता है। निराश आशिका सोचती है कि आहिल कैसे सोच सकता है कि हर्ष के बिना उसकी कोई पहचान नहीं है। फिर कियान उसे मनोरंजन पार्क में ले जाने के लिए कहता है। विचलित आशिका जवाब देती है कि वह उसका समर्थन करने के लिए काम की तलाश कर रही है और उसे 2 मिनट के लिए चुप रहने के लिए कहती है। परेशान कियान पूछता है, अगर तुम सब कुछ अपने आप नहीं संभाल सकती तो तुमने हर्ष का घर क्यों छोड़ा। वह आगे कहता है कि वह हर्ष के साथ रहकर खुश था और चला जाता है। आशिका सोचती है और महसूस करती है कि उसे हर्ष के साथ सुलह करने की जरूरत हो सकती है। आशिका हर्ष को कॉल करती है और पूछती है कि वह कैसा है। हर्ष जवाब देता है कि वह घड़ी खरीदने के लिए बाहर गया हुआ है। आशिका उसे बताती है कि वह उसे बाद में कॉल करेगी, लेकिन हर्ष जवाब देता है, तुम मुझे बाद में कॉल कर सकते हो, लेकिन पहले दरवाजा खोलो। हैरान होकर आशिका दरवाजा खोलती है और देखती है कि हर्ष वहां खड़ा है। हर्ष उससे कहता है, तुम्हारे और कियान के बिना घर खाली लगता है। कियान हर्ष को गले लगाने के लिए दौड़ता है और कहता है कि उसे उसकी याद आती है। आशिका भी हर्ष को गले लगाती है, उसे अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत का एहसास होता है, जबकि हर्ष मुस्कुराता है। दूसरी तरफ नीता रजत को वीडियो कॉल करती है और उसे बताती है कि श्री कोटरिया ने क्लाइंट्स को अपना प्रेजेंटेशन दिखाया है और उन सभी को विस्तृत काम पसंद आया। वह अच्छी तरह से किए गए काम के लिए उसकी प्रशंसा करती है। रजत उसे धन्यवाद देता है लेकिन कहता है कि इस प्रोजेक्ट का श्रेय अमन को उसकी कड़ी मेहनत के लिए जाता है। नीता इसे अनदेखा करते हुए कहती है कि वह जानती है कि अमन काम के प्रति बहुत समर्पित है। तभी सावी कमरे में प्रवेश करती है और नीता उसे बातचीत में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है और कहती है कि उसे चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। नीता रजत को बताती है कि अहाना भारत शाखा को संभालेगी और वे उसकी शादी अमन से तय करने की योजना बना रहे हैं। सावी चौंक जाता है। रजत जवाब देता है कि अमन को मृण्मयी से बेहतर कोई मैच नहीं मिलेगा। सावी को घूरते हुए देखकर नीता पूछती है कि क्या उसे प्रस्ताव पसंद नहीं है। सावी रजत के पैर पर कदम रखते हुए जवाब देती है कि उसे यह पसंद है। फिर नीता रजत से अगले सप्ताह हाना और अमन के बीच एक मीटिंग तय करने के लिए कहती है और रजत सहमत हो जाता है। कॉल के बाद सावी ने जोर देकर कहा कि रजत को पहले अमन की राय लेनी चाहिए। रजत ने उसकी चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि यह अमन के लिए एक अच्छा सौदा है। सावी ने तर्क दिया कि शादी के लिए प्यार की जरूरत होती है, न कि सिर्फ एक व्यापारिक व्यवस्था की। रजत ने व्यंग्यात्मक ढंग से जवाब दिया कि वैसे भी शादी के 3 साल बाद प्यार खत्म हो जाता है। रजत गलती से अपना फोन सावी के पैर पर गिरा देता है और जल्दी से दर्द निवारक स्प्रे लगाता है। फिर वह उसे याद दिलाता है कि उनकी शादी भी एक सौदा थी। सावी जवाब देती है, हमने शादी इसलिए की क्योंकि हम दोनों साई से प्यार करते थे। शादी का गलत मतलब मत निकालो। वह मान करती है कि रजत अमन को फोन करके उसकी राय पूछे। इस बीच अमन मृण्मयी के लिए खरीदी गई अंगूठी को देखकर खुश है। रजत उसे कॉल करता है और अहाना से उसकी शादी की योजना के बारे में बताता है, जो अगले हफ्ते भारत आएगी। अमन हैरान रह जाता है और पूछता है कि वह ये कैसे कर सकता है। रजत उसे अतीत को भूलकर आगे बढ़ने की सलाह देता है। अमन अनिच्छा से अहाना से मिलने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन रजत द्वारा अचानक कॉल समाप्त करने से पहले कुछ और कहने की कोशिश करता है। सावी यह सब होते हुए देखता है। सावी मृण्मयी के पास जाती है और उसे अमन की हरकतों के बारे में बताती है। दिल टूट जाने पर मृण्मयी कहती है कि अमन उसे फिर से धोखा दे रहा है और वह एक और दिल टूटना बर्दाश्त नहीं कर सकती। सावी उसे अमन से बात करने के बाद फैसला लेने की सलाह देती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह मृण्मयी के हर फैसले का समर्थन करेगी। अस्पताल में एक नर्स तारा पटेल का नाम पुकारती है। सई के साथ मौजूद सभी नाम सुनकर चौंक जाती है।
नर्स बताती है कि तारा अपने बच्चे की बीमारी का हवाला देते हुए अपॉइंटमेंट के बावजूद नहीं आई। जब वे निकलते हैं, सभी अस्पताल का रजिस्टर चेक करती है और पाती है कि यह वही तारा है जिसे वे जानते हैं। उलझन में वह और सई घर लौट आती है। सई भाग्यश्री को बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि वह ठीक है और भाग्यश्री सई से गायों को चारा खिलाने में मदद करने के लिए कहती है। ऐसा करते समय भाग्यश्री को याद आता है कि कैसे तारा बचपन में उसकी मदद करती थी। सावी भाग्यश्री को बताती है कि उसने अस्पताल के रजिस्टर में तारा का फोन नंबर देखा है, जिसका मतलब है कि वह मुंबई में है। भाग्यश्री ने तारा को फोन करके स्थिति स्पष्ट करने का सुझाव दिया, लेकिन जब सावी ने कोशिश की तो फोन बंद था और IVR संदेश हिंदी में था, जिससे पुष्टि हुई कि तारा भारत में है। भाग्यश्री सावी से कहती है कि वह जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न निकाले, लेकिन सावी सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस बीच राजू शांतनु के घर जाता है और बताता है कि वह सोसाइटी ग्रुप में गैस पाइपलाइन में खराबी के बारे में शांतनु का संदेश पढ़कर आया है। वह शांतनु और ईशा को अपने घर पर डिनर के लिए आमंत्रित करता है। ईशा मना करने की कोशिश करती है, लेकिन राजू जिद करता है और कहता है कि यह सावी के लिए है। ईशा सहमति में मुस्कुराती है। अपकमिंग स्ट्री रजत अप्रत्यक्ष रूप से सावी से माफी मांगता है और नोट्स की एक श्रृंखला के माध्यम से एक नई शुरुआत का प्रस्ताव देता है। रजत के मीठे शब्दों से प्रभावित सावी को आश्चर्य होता है कि आखिर उसमें अचानक ये बदलाव क्यों।